तो सभी लोग ये पूछ रहे हैं कि मार्केट में क्या क्रैश आ रहा है या आ गया है या आने वाला है, अभी क्या स्थिति है। तो भाई मार्केट में अभी क्रैश नहीं आया है। आपको ये बता दूं, जो अभी हुआ है ये तो अभी इफ्तिताह है। अब मार्केट एक ऐसे लेवल पर बैठी है जहां के अगर नीचे जाती है तो ये असल में करेक्शन मोड में पहुंचेगी। अभी तक बुल रन इंटैक्ट है और बाकी का डेटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये समझा रही हैं कि अभी भी उम्मीद टूटी नहीं है, लेकिन हम बहुत नज़दीक हैं उस लेवल के जहां के नीचे अगर हम आते हैं तो फिर मार्केट जो है वो बियर मोड में चली जाएगी। और अगर बियर मोड शुरू होता है तो आप लोगों को बता दूं, एक बार बियर मोड शुरू होने के बाद 12 से 15 महीने का टाइम होता है जिसमें वो रहता है और करीब करीब 18%, 12, 15, 18 या 22% की करेक्शन टोटल में आती है। ये सब सिनेरियोज मगर अभी है नहीं, मैं हूँ यहाँ पर, बताता रहूँगा जो भी होगा। बट अभी हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर ये क्वेश्चन खड़ा हो गया है कि अब ये और गिरी तो क्या होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं, डेटा के साथ चलेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो उथल पुथल मचा रहा है और अभी जो है वो कमजोरी के साइन तो कहीं से नहीं है मार्केट में। बट ये तो विक्स अभी फिलहाल 14.78 पे क्लोज हुआ, हालांकि 4.28% का डिप है। पहले बिफोर दैट फ्राइडे से पहले या थर्सडे से पहले इनफैक्ट वेडनेसडे 15.44 पे था, 5.79% बढ़ा था, गिरने के वक्त में 4.28% गिरा है। ये वॉलेटिलिटी अभी ऐसे ही चलती रहेगी। मैंने मार्केट के बारे में आपको पिछले हफ्ते बताया था, उसके अकॉर्डिंगली भी यही होना था जो भी हो रहा है। हालांकि ये विक्स और बढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये 14 से 16 की रेंज में ही काम करता रहेगा। कुछ इस तरह का सीन दिखा रहा है। लेकिन अब जो असली बात है वो ये कि 200 डेली मूविंग एवरेज पे आकर प्राइस खड़ी हो गई है। निफ्टी के अगर चार्ट को आप खोलेंगे और सिंपल मूविंग एवरेज लगाएंगे तो 200 मूविंग एवरेज पे प्राइस आके खड़ी हो गई। अब आपको एक फंडा बताता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर में माना जाता है कि एनी प्राइस विच इज ट्रेडिंग बिलो 200 मूविंग एवरेज, कोई भी प्राइस अगर 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ फंडामेंटल इश्यूज आ गए हैं और अब उससे बाय के ट्रेड तो नहीं बनते हैं, बाय नहीं करना चाहिए, वहाँ से दूर रहना चाहिए। अब ये वहाँ पर खड़ी है जहाँ पे कहते हैं 200 मूविंग एवरेज। तो अब एक दिन से तो हम मानेंगे नहीं कि 200 डेज की हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए रूल दूसरा ये होता है कि 3 दिन कम से कम क्लोजिंग इसके नीचे आनी चाहिए और फिर माना जाता है कि वो जो है करेक्शन अभी और बढ़ रही है। अदरवाइज वेरी हाई पॉसिबिलिटी ये होती है कि 200 डेली मूविंग एवरेज से ही प्राइस वापस मूव कर सकती है ऊपर की तरफ। और क्यों लग रहा है कि मार्केट ऊपर मूव कर सकती है या वापस करेक्शन आ सकती है? क्योंकि भाई देखिए, एफआईआईएस का जो डेटा है ना वो तो वैसा ही है, नेगेटिविटी बनी हुई है, वो सेल कर रहे हैं और वो जा रहे हैं छोड़ के, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, वापस आएंगे तो कभी आएंगे, बहुत बड़ी बात होगी और तब बहुत अच्छा सिनेरियो होगा, बट वो सब सपने की बातें हैं, हम रियलिस्टिक डेटा की बात कर रहे हैं। देखिए, लगातार बेच रहे थे, इस हफ्ते भी इन्होंने बेचा है। इस हफ्ते इन्होंने टोटल में 9,683 करोड़ 9,683 करोड़ का माल बेचा है। हालांकि ये पिछले हफ्ते से कम है, पिछले हफ्ते 19,637 करोड़ का माल बेचा था। डिक्लाइनिंग है क्या ये जो सेलिंग है इनकी, कह सकते हैं सिर्फ 2 हफ्ते की अगर हम बात करें, अदरवाइज तो ये बिग टाइम सेलिंग में है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो हमारे डीआईएस जो बाइंग में रुक गए थे, ठीक है, बाइंग जो है वो कंपेयर टू सेलिंग कम हो गई थी। जैसे कि पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो सेलिंग हुई थी 19,637 करोड़ की और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने बाइंग करी थी 14,391 करोड़ की। उससे पिछले हफ्ते सेलिंग करी थी 14,475 करोड़ की एफआईआईएस ने और बाइंग हुई थी 9,786 करोड़ की। और इस तरह से डेटा जो है वो नेगेटिविटी साइड पे था। इसका मतलब ये दिख रहा था कि पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है और मैंने आपको कई बार बताया कि मार्केट में अगर पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा है तो मार्केट बढ़ने वाली नहीं होती, वो गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अब इस हफ्ते का डेटा जो है वो पॉजिटिव होता नज़र आ रहा है। पिछले 2 दिन लगातार जो है वो बाइंग सेलिंग से कहीं ज़्यादा हुई है और इसमें एक दिन तो बहुत मोटी वाली बाइंग हुई है जिसने ये सारा सिनेरियो चेंज करा है। जैसे कि थर्सडे को मार्केट में अगर हम बात करें तो एफआईआईएस ने 1,849 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा, जिसके अगेंस्ट में डीआईएस ने 2,481 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीदा। तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो करीब करीब 600 करोड़ का माल, 650 करोड़ का माल एक्स्ट्रा खरीदा गया पब्लिक से
ले लिया डीआईएस ने। अब इसके अलावा अगर बात करें तो उससे पिछले दिन वेडनेसडे को एफआईएस ने सेलिंग करी थी 2502 करोड़ की और डीआईएस ने करी थी मोटी वाली सेलिंग। असली चेंज यहां से आया था, उन्होंने करी थी बाइंग 6145 करोड़ की, एंड दैट इज अ गेम चेंजर। इससे पहले अगर बात करूं तो 6000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग डीआईएस ने कम से कम पिछले एक महीने में तो मुझे नहीं याद पड़ता जहां तक करी थी, ठीक है ना। इससे पहले 6000 करोड़ की बाइंग अगर देखें तो भाई ये एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते पहले यानी कि चौथे हफ्ते पहले यानी कि 6039 करोड़ की बाइंग करी थी, ठीक है। वो भी इससे कम है क्योंकि ये 6145, और अगर उससे पहले 6145 को देखें तो भाई ये यहाँ पर दिख रहा है करीब 6 हफ्ते पहले एक बार, ठीक है। तो अभी सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मार्केट में बाइंग तो आ रही है और डीआईएस ऐसे ही बाइंग नहीं करते हैं और काफ़ी गिर भी चुकी है मार्केट, और 200 डीएमए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पे आगे मार्केट खड़ी है और उस टाइम पे बाइंग आ रही है, तो ये है होप कि मार्केट ऊपर बढ़ सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि इसको अब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी। तो मंडे ट्यूसडे विल बी वेरी क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट, और साथ ही ये ऐसे टाइम पे हो रहा है जो कि इम्पोर्टेंट टाइमिंग है मार्केट के हिसाब से। कैसे? जो 20 नवंबर से आने वाले चेंजेस हैं एफ&ओ वाले, उससे बिल्कुल राइट पहले ये काम हो गया है। तो मतलब आप समझिए सब कुछ मिलकर ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशन एक अच्छा बन रहा है और मूव बड़ा होगा, तो तैयार इसके लिए रहिएगा। पॉसिबिलिटी 50-50% बन रही है, यहीं से वापस बाउंस आ सकता है, और अगर बाउंस आया तो अब ये मार्केट फिर नीचे और नहीं गिरेगी, तो हमने बॉटम बना दिया, और नहीं तो ये और गिरेगी। अगर अब 200 डेली मूविंग एवरेज को तोड़ देती है, अगला हफ्ता बहुत क्रिटिकल है, तो फिर ये दिक्कत है। तब फिर हम 22,000 और 21,000 भी देखते हुए नजर आ सकते हैं। क्या लेवल्स होंगे उनकी बात करते हैं चार्ट्स पे चल के, आइए चलते हैं चार्ट्स पे समझते हैं। तो देखिए चार्ट्स पे जो है ये है 200 डे मूविंग एवरेज, ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा सा टच करा है इसने, इसको बिल्कुल पप्पी लेकर रुक गई है मार्केट। तो ये जो सिनेरियो होता है ना, यही है जो सिनेरियो असल में कहानी बताता है कि मार्केट अभी सपोर्ट पे पहुंची है। अब इससे पहले कब कब पहुंची थी अगर आप देखेंगे, मैं अगर करूंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन ये जब जब यहाँ पहुंची है यहाँ पे बाउंस हुई है। देखिए इससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे हुई है, ठीक है। ये टाइम क्या था? ये 4 जून का टाइम था। 4 जून मतलब इलेक्शन का टाइम, याद होगा आपको कैसे गिरी थी मार्केट, एक ही दिन में धड़ाम हुई थी, तब ये यहीं से बाउंस हुई थी। उससे पहले अगर हम बात करें तो 26 अक्टूबर पे करीब करीब ऑलमोस्ट इसको छू दिया था, हालांकि थोड़ा मार्जिन रह गया था, फिर यहाँ से वापस बाउंस हो गई थी। उससे पहले बात करें तो ये यहाँ पर 23 मार्च 2023 में यहाँ पे आई थी, इसको छुआ था और थोड़ा नीचे गई थी, लगभग कितना 17,429 पे थे हम, तब हम 16,850 तक गए थे, तो यानी कि करीब 600 पॉइंट और नीचे जाकर ये वापस फिर बाउंस कर गई थी। हालांकि काफ़ी टाइम यहाँ पे बिताया था, कंसोलिडेशन हुआ था और उसके बाद हुए थे। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी विच इज़ कमिंग आउट अभी, ठीक है। उससे पहले भी अगर आप देखें तो इसी लाइन को टच करा और फिर ये वापस बाउंस कर गई। तो पिछले करीब 5 इंस्टेंस इसने ऐसा ही करा है, और अभी यही एक्सपेक्टेशन है कि ये यहाँ पर भी ऐसा ही करेगी। हाउएवर जो कैंडल बनी है वो कैंडल बिल्कुल नेगेटिव है, और ये कहानी ये बता रही है कि कमजोरी की स्टोरी है और बियर्स अभी भी मार्केट में हावी हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो ऊपर का विक बहुत लंबा है। मेरी कैंडलस्टिक वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने अच्छे से समझा रखा है प्राइस एक्शन को कैसे देखते हैं। तो ये इतना लंबा विक है, ऊपर से धक्का लगाया, सेलर्स ने धक्का लगाया और बायर्स बाय नहीं कर पाए या मजबूती से सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन ये 200 मूविंग एवरेज को टूटने नहीं दिया गया है। अब अगर ये टूटती है तो हो जाए खतरनाक। तो क्या है ये लेवल? तो ये स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है, ये स्टैटिक नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। तो अभी अगर बात करूं फिलहाल तो ये है 23,486। हालांकि अगर अगले हफ्ते की बात करें तो मेरी समझ से अब हमें मार्केट में 23,550 या 600 के ऊपर रहना चाहिए, तब हम फिर भी सेफ हैं। लेकिन अगर 23,500 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं, स्पेशली अभी के हिसाब से देखें तो 23,490, तो ये मार्केट दिक्कत में है। फिर ये करेक्शन देती हुई नजर आएगी, और ये करेक्शन देती नजर आएगी जो कि फिर बड़ी होगी, क्योंकि फिर इसके 200 मूविंग एवरेज टूटने के बाद मार्केट में करेक्शन बड़ी आ सकती है। फिर क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनको समझ लीजिए। देखिए अगर इसने 200 मूविंग एवरेज को मारा, तो मैंने आपको भी दिखाया जहाँ पे कई दिन तक इसने कंसोलिडेशन करा था, तो वो लेवल बन सकता है नीचे अगली सपोर्ट, वो बनता है फिर 23,316। यहाँ पर सपोर्ट ले जाए तो बहुत अच्छी बात है। 23,300 को ना तोड़े और यहाँ पर ही जिगजैग करे करीब हफ्ता 10 दिन, और फिर वापस ऊपर चली जाए तो भी ओके है।
लेकिन अगर यहाँ भी नहीं रुकती है 23,300 को तोड़ा तो फिर ये उस जोन में एंटर कर गई जहाँ पे बियर्स की टेरिटरी के अंदर पूरा कंट्रोल, ड्राइविंग सीट पे बियर्स और मार्केट फिर और नीचे। फिर पॉसिबिलिटीज क्या बनती है? तो पहली पॉसिबिलिटी बनती है 23,200 तक का झटका मार के सेम डे में वापस चली जाए, बहुत अच्छा। नहीं गई तो फिर ये ओपन फॉर 21,480 हो जाएगी। हालांकि बीच में लेवल्स क्या होंगे, 23,200 के बाद पहली सपोर्ट, फिर 22,770 और फिर उसके बाद 21,780 और उसके बाद फिर 21,500 400 का लेवल, ये हो जाएंगे ओपन फॉर नेक्स्ट वीक। हालांकि मैं ट्रेड के लिए आपको बताऊंगा मंडे के लिए कैसे करना है छोटे टाइम फ्रेम पे, बट अभी पूरी बात बड़ी वाली वीक के लिए समझ ली। अब अगर नीचे की हम बात कर चुके हैं तो ऊपर की बात करते हैं। अगर इसको ऊपर जाना तो भाई देखिए यही सपोर्ट है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए 23,500 को, और ऊपर चलती है। अगर ऊपर चलते हैं तो पहली रेजिस्टेंस आ जाएगी 555 की, और अगर उसके ऊपर बात करें तो फिर 697, दैट इज 700 मान लीजिए। 700 के ऊपर अगर जाते हैं तो 23,850, ये है लेवल जिसको पार करना अब जरूरी है। निफ्टी के लिए अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 2 दिन लगातार, तब ये माना जाएगा कि इसमें रिवर्सल का ट्रेंड आ रहा है या पॉसिबिलिटी ऑफ बुल्स टेकिंग ओवर द ड्राइविंग सीट बढ़ रही है। अदरवाइज कंट्रोल पूरा का पूरा बियर्स के ही हाथ में है। सो ये लेवल्स पर ध्यान रखिएगा अगले हफ्ते। बाकी मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको जरूर बताऊंगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर स्टोरी को देखें तो बैंक निफ्टी भाई देखिए अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है, 200 मूविंग एवरेज से खासा ऊपर है। ये कैंडल हालांकि बनी तो बियरिश ही है, बट फिर भी बियरिश में भी ग्रीन कलर है, अभी फिलहाल इतनी कमजोरी नहीं आई है। और इसने पिछली कैंडल जो बड़ी वाली फॉल की थी उसके लो को नहीं तोड़ा है और अभी उसके ऊपर है, और वही होप अभी बनी हुई है। अभी कहाँ पर है, 50,179 पे क्लोजिंग आई है। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो 49,900 ये है लेवल जिसके नीचे से नहीं जाना चाहिए। ये है पहली सपोर्ट। इसको तोड़ता है तो भाई फिर 200 मूविंग एवरेज तक ये जा रहा है, फिर 49,550-60 का लेवल है जहां पर आ सकता है, और उसके नीचे भी जा सकता है। ये 49,450 तक का लेवल ये पॉसिबल है। यहाँ तक भी झटका मार के ऊपर बाउंस कर जाए तो फाइन है, बट अगर ये भी इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो फिर ये स्टोरी गड़बड़ है। फिर जो स्टोरी निफ्टी में बन रही है वही बैंक निफ्टी में बन जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी फिर नीचे आता है, पहली सपोर्ट पाएगा 49,000 पे, और उसके बाद 49,000 को तोड़ा तो फिर 48,308, और इसको तोड़ा तो 47,780। यहाँ तक का मूव फिर बन गया है, इसका मतलब नीचे की तरफ का टेक्निकल्स के हिसाब से। सो ये होंगे लेवल्स, ध्यान रखिएगा। और अगर इस लेवल को भी तोड़ा, दैट इज 47,750 मान लीजिए तोड़ दिया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तब ये ओपन हो जाएगा और बड़े फॉल के लिए जो इसको ले जाएगा एक्चुअली ओपन द गेट्स फॉर 42,572, 5,000 पॉइंट और बैंक निफ्टी में छूट सकते हैं अगर अगले हफ्ते 47,787 टूटा था। और अब ट्रिक वाला महीना खत्म हो रहा है, नवंबर 20 तारीख से सब बदल जाएगा। 20 तारीख तो छुट्टी है। सो अब ट्यूसडे यानी कि 19 नवंबर इम्पॉर्टेंट डे होगा, उस दिन फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक साथ होगी। सो मंडे का वीडियो देखना ज़रूर, मतलब देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, वरना कन्फ्यूजन में मर सकते हैं, या फिर ट्यूसडे को ट्रेड मत कीजिएगा। बाकी अब मंडे को है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, उसकी बात कर लेते हैं। तो मंडे की मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो देखो मिड कैप में पैसा लग रहा है, जहाँ भी बाइंग हो रही है वो मिड कैप ही हो रहा है। ठीक है, खेल जो है अभी वो ट्रिकी है। यहाँ पर इसमें भी कमजोरी आ रही है, सेल ऑफ हो रहा है या हो चुका है बहुत सारा, और अभी बाइंग हो रही है। ठीक है, मैंने पिछली बार बताया था आपको, काफ़ी कुछ दिखाया था उसमें जो सेक्टर वाइज, तो उसमें समझाया था लास्ट वीडियो में, तो देख सकते हैं। सो वो स्टोरी के हिसाब से यहाँ पर बाइंग भी हो रही है और बहुत अच्छी बाइंग हो रही है, या यूँ कहूँ जो भी बाइंग हो रही है वो यहीं हो रही है। ठीक है, ब्लू चिप्स और बाकी के सब जो शेयर हैं वो भी शांत पड़े हैं, इसीलिए निफ्टी या इंडेक्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर यहाँ पर बाइंग हो रही है तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? तो देखिए सबसे पहले तो ऊपर जाने के लिए ओवरऑल सिनेरियो मैं आपको समझा चुका हूँ, यहाँ पर भी वही है। ठीक है, जो मैंने बियर मार्केट और बुल मार्केट 200 मूविंग एवरेज एंड ऑल दैट सब समझाया, उसको आप ओवरऑल मार्केट पे मैप कर चलिए। लेकिन अगर मिड कैप की बात करें और एक्सपायरी के हिसाब से मंडे को देखें तो भाई देखिए सबसे पहले अगर इसको ऊपर जाना है, अभी ये 12,100 पे है, तो 130 पहली रेजिस्टेंस, 155 दूसरी रेजिस्टेंस, 180 तीसरी रेजिस्टेंस।
इन तीनों रेजिस्टेंस को अगर ये पार करता है तब ये और ऊपर जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये थोड़े थोड़े साइन रिवर्सल के हैं, हालांकि बहुत मजबूती आ जाएगी ऐसा नहीं है। और मेरी समझ से आपको देखिए बताना ये चाहूँगा कि अब इस जो अप मूव में अगर आप अपने प्रॉफिट्स बुक करें तो ज़्यादा समझदारी होगी। इस समय पोजीशंस पे बैठे रहना बहुत अकलमंदी नहीं हो सकती। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो उसे भी बुक करके कैश में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यार फिर कभी भी बाय कर लो, कुछ भी बाय कर लो, प्रॉफिट होगा। और अगर नीचे जाती है तो आप लॉस से बचे रहेंगे। और उससे बड़ी बात, कैश अगर अपने हाथ में हो ना तो भाई मार्केट जैसा भी काम करे हम उसके अंदर में जब चाहे वो खेल सकते हैं, ठीक है। और अगर फॉल आना है तो भाई फिर बाइंग जो है या एवरेजिंग जो है वो 21,000 के पास करना, 21,500 से पहले एवरेजिंग का सीन मेरी समझ से नहीं बनता है। बाकी आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट, सो माइंड दैट आल्सो टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बाकी अब इसके ऊपर अगर जाते हैं तो क्या होगा, तो 12,180 के ऊपर चलते हैं और मजबूती आती है तब ये एक अच्छा मूव दिखा सकता है। और 12,309 और ये पॉसिबल है मंडे को भी। और ये बहुत मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी पार हो सकती है। और अगर ये भी पार हो जाए तो फिर 12,380 का लेवल है, ये है थोड़ी स्टिफ रेजिस्टेंस। इस पे इसको और ज़्यादा दिक्कत होगी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत वाला लेवल है 12,430। और ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तीनों दिन के लिए मेरे को लगता है कि काफ़ी मजबूत काम करेगा, अनलेस ये मंडे ही को ना टूट जाए, जो कि बहुत बड़ी हाई पॉसिबिलिटी है। लेकिन बहुत दूर है, काफ़ी पैसा लगाना होगा। 350 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, बट हो सकता है आजकल ये भी कर रहा है। बाकी इसके आगे की ज़रूरत होगी तो अगले वीडियोस में नीचे की बात कर लेते हैं। अगर ये मान लीजिए कमज़ोर है और ये भी कमज़ोरी का साइन देता है तो पहली सपोर्ट 12,070 पे, दूसरी सपोर्ट 12,020-25 पे, उसको तोड़ दिया तो फिर ये एक बड़ा फॉल देता नज़र आएगा। अगली सपोर्ट 11,765-760 पे आती है। उससे पहले बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, खास से बड़ी गिरावट होगी। और इससे ज़्यादा अभी तो फिलहाल मंडे को नहीं गिरेगी, लेकिन उसके आगे की अगर कोई ज़रूरत होगी तो फिर बताऊंगा आपको। लेकिन इसके आगे का नीचे का लेवल जो असल में निकलता है वो 11,087 का निकलता है, जो अगले हफ्ते के लिए काफ़ी कारगर हो सकता है। और इसके लिए अगर आपको इंतज़ार करना है तो इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा ऐसा देखिए कि अभी कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट अभी फ़िलहाल कमज़ोरी के साइन दे रही है या नहीं दे रही है, जो कि आपको ट्यूसडे तक कंफर्म हो जाएगा। सो वेट कर सकते हैं। बाकी भाई डू कीप ऑन मेंशनिंग इन द कमेंट्स आपको क्या चाहिए, सो दैट अकॉर्डिंगली आई कैन कीप ऑन अपडेटिंग द वीडियोज अकॉर्डिंगली। बाकी with this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.